पहले बीसीसीआई ने दिया वैभव सूर्यवंशी का साथ और उसके बाद कर दी दगाबाजी। आखिरकार वैभव के ऊपर भी हो गई बड़ी कार्रवाई। क्या फाइनल मुकाबले में खेलते हुए देंगे दिखाई? दोस्तों, भारतीय टीम के सुपरस्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, जी हां दोस्तों, जिस तरीके से इंडिया ए और श्रीलंका ए के खिलाफ हुए मुकाबले में वैभव के साथ धक्का मुक्की हुई, वैभव ने भी हाथ वगैरह मारे और कुछ गाली गलौज भी हुआ, दोनों तरफ से हुआ, वैभव की तरफ से भी हुआ, श्रीलंकाई खिलाड़ियों की तरफ से भी हुआ, पूरी टीम की तरफ से हुआ, जिस पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि हो या ना हो श्रीलंका की टीम पर तो कार्रवाई होगी। और अब वैभव सूर्यवंशी के ऊपर क्या कार्रवाई होगी, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। और आखिरकार दोस्तों, वैभव भी पकड़ लिए गए। जी हां दोस्तों, वैभव के ऊपर भी कार्रवाई हो गई है और अब इस कार्रवाई की वजह से क्या वैभव अपना इंडियन टीम के लिए डेब्यू कर पाएंगे आयरलैंड में, अब इस पर सवाल हो गया है, क्योंकि वैभव के ऊपर बीसीसीआई ने दगाबाजी करते हुए दोस्तों कार्रवाई कर दी है। अब ये किस दबाव में आकर की है? क्या सोशल मीडिया में लोगों ने इतने ज्यादा ट्वीट कर दिए कि यार वैभव के ऊपर कार्रवाई करो, वैभव को बैन करो, और आखिरकार बीसीसीआई झुक गया उन ट्रोलर्स के सामने और अपने सबसे बेहतरीन खिलाड़ी जो वंडर बॉय, जो बीसीसीआई ने कहा था कि भाई साहब वंडर बॉय हैं वैभव, उन्हीं के ऊपर कर दी यार कार्रवाई आपने। पूरी कहानी बताता हूं दोस्तों, क्या रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, कितना जुर्माना लगाया गया है, क्या बैन लगाया गया है, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट दोस्तों आपको इसी चैनल पर मिलेगी। दोस्तों, श्रीलंका ए और भारत ए के खिलाफ जो मुकाबला हुआ सुपर ओवर में, आपने देखा किस तरीके से डॉट बॉल निकालने के बाद वैभव को उकसाया गया और उकसाने के बाद वैभव ने धक्का दिया, वैभव को भी धक्का दिया गया, फिर गाली गलौज और बहुत सारी चीजें हुई। उसके बाद वैभव को बहुत ज्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ा दोस्तों। यानी वैभव को लेकर यहां तक कह दिया गया कि भाई साहब इस खिलाड़ी को तो बाहर भेज दो, भारत खेलना इस बंदे की औकात नहीं है, ये देहाती है, ये गवार है, इसकी परवरिश अच्छी नहीं है, यहां तक बोल दिया गया। मतलब तो मैंने पहले भी बताया था दोस्तों कि बीसीसीआई ने शुरुआत में वैभव सूर्यवंशी का साथ दिया और खुद देवाजीत सैकिया जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, वो आकर बयान देते हैं और उन्होंने कहा कि भाई साहब हम वैभव के साथ हैं, हम वैभव के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं, वो हमारी टीम का खिलाड़ी है और हम चाहते हैं कि इस वक्त उसका फोकस सिर्फ इस ट्राई सीरीज पर रहे, वो टीम इंडिया के लिए रन बनाए और टीम को मैच जिताए। तो अभी कार्रवाई जैसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। यानी वैभव को पहले आश्वासन दिया गया कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अचानक से जब सोशल मीडिया में बवाल मचता गया कि नहीं यार वैभव को भगाओ, वैभव को बाहर करो, मतलब ये सारी बातें होने लगी, तो उसके बाद बीसीसीआई ने दगाबाजी कर दी दोस्तों। अब वैभव सूर्यवंशी जो पहले तो श्रीलंका के जो खिलाड़ी थे जिन्होंने वैभव के साथ गाली गलौज की और वैभव को उकसाया, ठीक है, धक्का दिया, उनके ऊपर तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कर दी है कार्रवाई। क्योंकि होता क्या है, जब इस तरह के मुकाबले होते हैं ना जो अनाधिकृत कहे जाते हैं, यहां पर जो होम बोर्ड होता है वो कार्रवाई करता है। तो बीसीसीआई ने वैभव सूर्यवंशी और तिलक वर्मा के ऊपर बड़ी कार्रवाई दोस्तों कर दी है। खबर आ रही है कि वैभव सूर्यवंशी के ऊपर झगड़ा करने, गाली गलौज करने, ठीक है, इस ऑफेंस के लिए वैभव के ऊपर 50% का दोस्तों जुर्माना लगा दिया गया है। यानी वैभव की जो मैच फीस रहेगी जितनी भी है उससे 50% काट लिया जाएगा। वैभव को ये बता दिया गया है, कार्रवाई हो गई है। लेकिन अच्छी बात दोस्तों ये है कि अभी तक जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जो मुझ तक पहुंची है, वैभव सूर्यवंशी के ऊपर बैन नहीं लगाया गया है। वैभव फ्री है, वैभव के ऊपर कोई बैन नहीं है। तो एक चीज तो अच्छी है कि वैभव आपको फाइनल मुकाबले से फिलहाल बाहर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, अनलेस और अनटिल कोई और बड़ी कार्रवाई हो जाए, कोई और बड़ा विवाद हो जाए। तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। दूसरी ओर दोस्तों, तिलक वर्मा जो कि टीम के अनुभवी खिलाड़ी, उन्होंने भी लड़ लिया भाई, वो भी वैभव के साथ ही लड़ गए, उनके ऊपर 30% का जुर्माना लगाया गया है। यानी वैभव के ऊपर 50% और तिलक के ऊपर 30% का जुर्माना लगा दिया गया है। लेकिन दोनों के ऊपर कोई बैन नहीं है। दोनों खिलाड़ी आपको श्रीलंका अगर फाइनल पहुंचती है, जो कि लगभग पहुंचेगी, मुझे ऐसा लग रहा है वो पहुंच जाएगी, वो सीधे सीधे 50 आपको
फाइनल मुकाबले में दोनों खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे। ये खबर मेरे तक अब तक आई है और ये एक बड़ी कार्रवाई है। अब वैभव के मोराल को कितना तोड़ेगी ये कार्रवाई मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज तय है कि बीसीसीआई इस वक्त बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहा है, चाहे आप वंडर बॉय हो या कुछ भी हो। पर क्या ये बात सही है? क्या ये करना सही था दोस्तों? मेरा सवाल ये है, क्या वैभव को ये बताना जरूरी था कि हम आपके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं? क्या वो संजय मांजरेकर की बात में आ गए कि मांजरेकर जो कह रहे थे उसके कारण उनके ऊपर एक बड़ा जुर्माना लगाया गया है और ये 50%? यार मतलब एक बच्चे की आप 50% फीस ही काट ले रहे हो। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, इतना बड़ा बोर्ड हो, सिर्फ एक समझाइश दे देते ना यार, मैच फीस नहीं काटते। मैं तो ये बोलूँगा सिर्फ एक समझाइश देना था आपको, और आपने मैच फीस भी काट ली भाई साहब। नहीं, हमें तो चाहिए भाई पैसा, चाहे कहीं से भी आए। मतलब बीसीसीआई का भी समझ में नहीं आता यार, कम से कम वो 15 साल के बच्चे को आप बैठाते, आप उसे समझा देते यार किसी चीज़ को लेकर कि यार देखो ऐसा होता है, थोड़ा सा कूल डाउन रहो, अभी क्रिकेट पे ध्यान दो। लेकिन समझाने की बजाय उसके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है। अब वो बच्चा तो ये सोचेगा ना कि मेरा बोर्ड भी मेरे साथ नहीं खड़ा है, उसका मेंटल स्टेट क्या होगा इस वक्त। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना दोस्तों, ये खराब कर रही हैं कहीं ना आपको परेशान और तोड़ने के लिए होती हैं, और वो टूट रहे हैं। खैर दोस्तों, जो भी है कार्रवाई हो गई है, अच्छी बात ही है, बैन नहीं हुए। आपकी क्या राय बन रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।